नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। कांग्रेस पार्टी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो पार्टी के भविष्य को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। जी हां, खासकर जब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तब राहुल गांधी द्वारा टिकट बंटवारे को लेकर लिया गया यह फैसला न सिर्फ कांग्रेस की रणनीति को मजबूत करेगा, बल्कि पार्टी की पुरानी जड़ों से दोबारा जुड़ने का प्रयास भी नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस में उम्मीदवारों का चयन उसी पुराने फॉर्मूले के तहत होगा जैसा इंदिरा गांधी के समय में होता था, यानी फैसले ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से लिए जाएंगे। जिलाध्यक्षों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी और जमीन से जुड़े नेता पार्टी के निर्णयों में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जी हां, राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं और जमीनी नेताओं की ताकत को पहचाने हुए टिकट बांटेगी। इस ऐलान की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2024 से हो रही है और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो देश के अन्य राज्यों में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ बिहार के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से बातचीत की। इस बैठक में उन्होंने साफ किया कि अब जिलाध्यक्षों की भूमिका सिर्फ नाम की नहीं होगी बल्कि वे पार्टी के निर्णयों के केंद्र में होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इंदिरा गांधी के समय में उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों पर होती थी, लेकिन राजीव गांधी के दौर से यह जिम्मेदारी धीरे धीरे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी नेताओं को मिल गई। सोनिया गांधी के समय में तो उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से हाई कमान के हाथ में चला गया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने इस परंपरा को पलटने का फैसला लिया है। जिलाध्यक्षों को अब कांग्रेस कार्य समिति यानी सीईसी की बैठकों में बुलाया जाएगा और वे हर महीने बैठक करेंगे। इन बैठकों में विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, एमएलसी और पूर्व एमएलसी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिला अध्यक्षों द्वारा आयोजित बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होना होगा। इससे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद बेहतर होगा और स्थानीय स्तर पर पार्टी की भी पकड़ मजबूत होगी। जी हां, राहुल गांधी का यह फैसला कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिला अध्यक्ष प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर तक समितियां बनाएगी और इनका कार्य भी नियमित रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हर महीने इसका फीडबैक लेंगे। यदि किसी राज्य में 6 महीने के भीतर यह संगठनात्मक ढांचा तैयार नहीं होता है तो उस जिला अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। यह साफ संकेत है कि कांग्रेस अब ढीलेपन को बर्दाश्त नहीं करेगी। संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में राहुल गांधी का यह कदम बहुत ही अहम माना जा रहा है। यह मॉडल सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं है बल्कि प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए भी बेहद जरूरी माना जा रहा है। जी हां, खास बात यह है कि यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया है जब पार्टी को नई ऊर्जा की सख्त जरूरत है। लगातार चुनावी हार और संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रही कांग्रेस को अब जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की ताकत पर भरोसा करना ही होगा। जी हां, राहुल गांधी और समझ चुके हैं कि दिल्ली में बैठकर टिकट बांटने से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए जनता के बीच काम करने वाले नेताओं को आगे लाना होगा। कांग्रेस की इस नई रणनीति का पहला इम्तिहान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फॉर्मूला पार्टी को चुनाव में कामयाबी दिला पाएगा या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, राहुल गांधी अब संगठन को पुराने ढांचे में वापस ले जाकर उसमें नई जान फूंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की इस रणनीति से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और नेतृत्व के प्रति उनका भरोसा भी लौटेगा। अब ये भविष्य पर निर्भर है कि और रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, लेकिन फिलहाल तो यह एक साहसिक और स्वागत योग्य फैसला माना जा रहा है। जी हां, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।